मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आज हम मध्य पूर्व में जारी संघर्ष, मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरणों पर एक व्यापक नजर डालेंगे। यहाँ लेबनान और गजा में हालात किस कदर नाजुक हैं, इसका अंदाजा संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थानों की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी आंतरिक राजनीति में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिनके असर पूरी दुनिया पर पड़ने की संभावना है। लेबनान से शुरू करें तो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने एक बार फिर इजराइल से गुजारिश की है कि वे दक्षिणी लेबनान लौट रहे आम नागरिकों के खिलाफ अपने हमले बंद करें। एक्सपर्ट्स ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद भी अब तक 57 आम लोगों की जानें जा चुकी हैं और 260 से ज्यादा इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नागरिकों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे मानवीय संकट और गहराता जा रहा है। याद दिला दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 27 नवंबर को एक युद्ध विराम लागू हुआ था, जो 26 जनवरी तक चलना था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 18 फरवरी कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स का आरोप है कि इस दौरान भी आम लोगों को बेघर करने और नागरिक परिसरों को तबाह करने की घटनाएं रुकी नहीं हैं। गजा की तरफ रुख करें तो वहां की स्थिति और भी भयानक है। हमास और इजराइल के बीच एक युद्ध विराम लागू है, लेकिन वह बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमास ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा कि वे इस युद्ध विराम के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। संगठन का कहना है कि वह नहीं चाहते कि वह समझौता टूटे, लेकिन साथ ही इजराइल को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमास की मुख्य मांगों में गजा तक राहत सामग्री, अस्थायी आवास, भारी मशीनरी, दवाएं और ईंधन पहुंचाने की अनुमति देना शामिल है, ताकि बेघर लोगों को फौरी राहत दी जा सके और मलबा हटाने का काम तेजी से हो सके। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हालिया युद्ध में अब तक 48,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि स्वतंत्र स्रोतों से इन आंकड़ों की पुष्टि करना हमेशा आसान नहीं होता, फिर भी ये आंकड़ा काफी बड़ा है और वहां की त्रासदी को सामने रखता है। संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न मानवीय संकट इस क्षेत्र में राहत सामग्री भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीमा नियंत्रण और सुरक्षा संबंधी बंदिशें इस काम को अक्सर धीमा कर देती हैं। ताजा खबर यह है कि भारी मशीनरी, कैरवैन और बुलडोजर रफा बॉर्डर क्रॉसिंग तक पहुंच चुके हैं और अब उन्हें करीम अबू सालिम होते हुए फिलाडेल्फी कॉरिडोर के रास्ते गजा में ले जाने की योजना है। इसी बीच गजा के भीतर विस्थापितों की स्थिति दिल दहला देने वाली है। 27 जनवरी 2025 की सुबह हजारों की तादाद में लोग फिर से अपने तबाह हुए घरों की तरफ लौटते देखे गए। दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों के पास लौटने के लिए कोई मकान बचा ही नहीं है, क्योंकि वे मलबे में तब्दील हो चुके हैं। फिर भी घर की जगह और अपनी जमीन पर वापस पहुंचने की भावना लोगों में एकजुटता और हिम्मत का संचार कर रही है। लोग इस उम्मीद में है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संबंधित पक्षों के बीच समझौते का रास्ता साफ हो, ताकि उन्हें राहत सामग्री मिल सके। दूसरी ओर हमास और इजराइल के बीच कैदियों की अदला बदली भी एक बड़ी बहस का केंद्र बनी हुई है। समझौते के तहत हमास द्वारा पकड़े गए इजरायली नागरिकों को कुछ चरणों में रिहा किया जाना है और इसके बदले इजरायलियों को भी फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करना होगा। हमास ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ये तय नियमों के मुताबिक कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि अगर इजराइल समझौते के अनुसार बंदियों की रिहाई पर सहयोग नहीं करता तो स्थिति बिगड़ सकती है। इजराइल ने अपने रुख में सख्ती दिखाते हुए संकेत दिया है कि अगर शनिवार तक कैदियों की रिहाई का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा तो वे गजा में दोबारा सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसके लिए उसने कुछ रिजर्व सैनिकों को भी बुलाना शुरू कर दिया है। अब जरा अमेरिका की ओर मुड़ते हैं, जहां की सियासत में एक बिल्कुल अलग तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी लोकतंत्र धीरे धीरे एक टेक्नो फ्यूडल फाइनेंशियल ओलिगार्की या आधुनिक राजशाही की ओर बढ़ रहा है। दूसरे कार्यकाल के ट्रंप प्रशासन में शक्ति के अलग अलग संवैधानिक स्तंभों, कार्यकारी, विधायी और न्याय के बीच अंतर धुंधला होता नजर आ रहा है। कई रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकारी एजेंसियों से बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है और इस कार्य में उन्हें अरबपति
एलॉन मस्क का साथ भी मिल रहा है, जिन्हें कुछ लोग क्राउन प्रिंस की तरह देख रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप के पास पर्याप्त समर्थन होने के कारण उनकी नीतियों को पारित कराना आसान हो गया है और सुप्रीम कोर्ट भी उनके फैसलों पर ज्यादा विरोध जताता नहीं दिख रहा। सिर्फ कुछ जजों ने ही उनके कार्यकारी आदेशों के खिलाफ आंशिक रूप से आवाज उठाई है। ये स्थिति इसलिए मायने रखती है क्योंकि अमेरिकी एक वैश्विक ताकत होने के नाते मध्य पूर्व और दुनिया के दूसरे हिस्सों की कूटनीति में गहरा दखल रखता है। अगर अमेरिका की राजनीति किसी तरह की अर्ध राजशाही का रूप ले लेती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी नीतियों और मध्यस्थता की भूमिका कैसे बदलेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। विशेषकर लेबनान और गजा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अमेरिकी विदेश नीति का रुख संघर्ष विराम के भविष्य को काफी हद तक प्रभावित करता है। मध्य पूर्व के वर्तमान हालात का कुल मिलाकर सार यह है कि जहां एक तरफ लेबनान इजराइल संघर्ष के कारण दक्षिण लेबनान में मानवीय संकट पैदा हुआ है, वहीं गजा में हजारों लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। दोनों ही जगह स्थिरता का आलम यह है कि अगर जल्द ही कोई ठोस हल नहीं निकला तो संघर्ष विराम के टूटने की आशंका बनी रहेगी। हिजबुल्लाह और हमास इजराइल के साथ किसी भी उकसावे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जबकि इजराइल की कार्रवाइयां मानवीय संगठनों के लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थ देशों की भूमिका अहम हो जाती है, जो इन वार्ताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या इजराइल हमास के बीच कैदियों की अदला बदली सुचारू रूप से पूरी हो पाएगी या नहीं। अगर ये प्रक्रिया समय पर सही ढंग से चलती है तो शायद गजा में मानवीय राहत कार्यों को भी गति मिल सकती है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक पक्ष ने समझौते में ढील दी तो लंबे समय से चल रही लड़ाई फिर से उग्र हो सकती है। दूसरी ओर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की अपीलों पर कितना अमल होता है यह देखना होगा। वहां भी युद्ध विराम की अवधि बढ़ने के बावजूद हिंसा थमी नहीं है, जिससे लोगों की घर वापसी और पुनर्वास के प्रयास प्रभावित हो रहे हैं। आखिर में ध्यान इस बात पर ही जाना चाहिए कि युद्ध या संघर्ष का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ता है, चाहे वे लेबनान में हो या गजा में। घरों के उजड़ने, परिवारों के बिखरने और आजीविका के समाधान खत्म होने से लोग अपने ही वतन में शरणार्थी बनने को मजबूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संस्थानों ने बार बार इस ओर ध्यान दिलाया है कि आम नागरिकों को संघर्ष से दूर रखने और मानवीय सहायता पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन ये केवल तभी संभव होगा जब जमीन पर सक्रिय सभी पक्ष और प्रमुख शक्तियां वाकई शांति और स्थिरता के लिए ईमानदारी से प्रयास करते रहें।